अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी कैट वाला। आज की ये वीडियो एमडी कैट 2024 के एस्पायरेंट्स आपके और हमारे दरमियान जो सिलसिला कई मंथ से पहले स्टार्ट हुआ था, आज वो आपका आखिरी दिन आ गया है जहां हम आपको लास्ट मैसेज देने जा रहे हैं। जो सिलसिला हमने जनवरी से स्टार्ट किया था, कुछ स्टूडेंट्स हमसे पिछले 3 साल से कनेक्टेड हैं, कुछ स्टूडेंट्स रिपीटर्स हैं, कुछ इम्प्रूवर्स बैठे हैं, कुछ फ्रेशर्स बैठे हैं। तो हमारा सिलसिला कई दिनों से नहीं, कई महीनों से नहीं, कई सालों से भी चल रहा है। तो जितना भी हो सकता था मेरी ज़ात से, जितना भी हो सकता था, अल्लाह की ज़ात ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, इस्बात दी। तो आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर रहा। मैं कंट्रोवर्सीज की तरफ नहीं बढ़ा। मैंने हमेशा कोशिश की कि जितना भी हो सकता है ना हमारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। बाकी भी प्लेटफॉर्म हैं, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपसे पेड करके पैसे लेकर आपसे कुछ पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मेरी ज़ात ने हमेशा कोशिश की है कि जो भी हो सकता है ना, आप इन स्टूडेंट्स से ना कमाओ, आपने कमाना है ना अल्लाह की ज़ात से कमाओ। क्योंकि जब आपको स्टूडेंट्स दुआएं दे के जाते हैं ना, तो अल्लाह की ज़ात आपके इल्म में, आपके अमल में, आपके रोजी रिस्क के अंदर ना बरकत दे देती है। तो हर किसी के माइंड सेट, मैंने जो सिलसिला स्टार्ट किया 2021 में इंस्टाग्राम पर मैं आया, उससे पहले मैंने एमडी कैट खुद करता रहा। मेरा एमडी कैट नहीं हुआ 177 मार्क्स से। मैं ये आपके सामने नहीं कह सकता कि मैं एमडी कैट टॉपर हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट एमडी कैट के टॉपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 192 वाला भी हमारा स्टूडेंट है, क्योंकि 2021 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो खैर, मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि आप लिए जितनी एफर्ट हो सकती है, जितनी स्ट्रगल हो सकती है, वो मैं कर सकूं। मैं पहले इंस्टाग्राम पर जस्ट रिलाई करता था। अब मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को जस्ट गाइडलाइन के साथ साथ उनको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जो बाकी आपको ना पैसे लेकर आपसे वो दे रहे हैं। जैसे कि पास पेपर हुए, नम्स के पास पेपर हमने दिए आपको, यूएचएस के पास पेपर दिए, एटा के पास पेपर दिए, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के, डाउ के। अभी उन पे कुछ काम जारी है। मैंने, क्योंकि अकेला पर्सन हूं मैं, बस एक दो टीम मेंबर्स और हैं, क्योंकि अभी वो एमबीबीएस कर रहे हैं, तो वो अपनी फील्ड के अंदर मसरूफ है थोड़ा सा, क्योंकि उनके कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे थे। लेकिन मैं अकेला हारा नहीं हूँ, आपके लिए दिन रात स्ट्रगल की है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अगर मुझसे कोई कमी कोताही रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो आपने क्या करना है, मैं आपसे अपोलोजाइज भी करता हूँ, आपसे सॉरी करता हूँ, क्योंकि मैंने उतनी एफर्ट नहीं कर सकाऊंगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह जो आपके जूनियर्स बैच आएगा, तो उसके लिए शुएब हसन और इसकी जो टीम मेंबर्स होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बहुत कुछ मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। हर किसी की लगन होती है, हर किसी के अंदर माइंड सेट होता है। तो अब मैं आपके जो लास्ट मैसेज देने जा रहा हूँ, खैर मेरी बातें तो होती रहेंगी, हमारा ये सिलसिला कभी खत्म ना होने वाला हो। अल्लाह की ज़ात आपके लिए बेहतरीन करे, मेरे लिए बेहतरीन करे। अब आपने डिफिकल्ट टाइम देख लिया है। आपने पिछले 4 मंथ्स जो दिन में 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे आपने जो पढ़ा है ना, आपने जस्ट पढ़ा नहीं है, अपनी अपनी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है। आपने एकेडमीज की बहुत भारी फी भी पे की है। आपने अपनी जो बुक्स हैं उनको खरीदने के लिए भी डिफरेंट बुक्स, एक बुक नहीं, आपने डिफरेंट बुक्स भी खरीदी हैं। इसी तरह आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। हॉस्टल के एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट होता है, घर आने जाने के एक्सपेंस। आपने बहुत डिफिकल्ट फेज गुजार लिया है, डिफिकल्ट डेज बहुत गुजर गए हैं आपके। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने डिफिकल्ट टाइम देख लिया। अब आपके ना फ्रूट का टाइम आ गया है। अब आपको अल्लाह की जात नवाजने का टाइम आ गया। अल्लाह की जात आपको नवाजने जा रही है। अब से लगभग 18 घंटे बाद या 20 घंटे बाद 10 बजे जो आपका पेपर होगा और 1:30 बजे खत्म होगा ना, 22 सितंबर बरोज एतवार को, कल को, वो आपकी ना एक लाइफ चेंज कर देगा। इट मींस कुछ स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है हमेशा हर स्टूडेंट के लिए कि जिसने जितनी स्ट्रगल की है, अल्लाह की जात उसे उतनी ही इनायत करे। जिन स्टूडेंट ने एफर्ट की है, मैं दिल से दुआ करता हूं आपके लिए। मैं अपने पेरेंट्स से भी मैंने दुआ कराई हैं, और मैं अक्सर ना हमेशा दिमाग के अंदर यही होता है कि अल्लाह की जात जो जितना एफर्ट कर रही है ना, अल्लाह की जात उसे उतना इनायत कर दे। तो आपने जितनी एफर्ट्स किए हुए हैं, आपको अल्लाह की जात जरूर इनायत करेगी। आपको अल्लाह की जात पर तवक्कल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अब जितना भी आपको अल्लाह की जात पर तवक्कल होगा, भरोसा होगा, यकीन होगा ना, यकीन माने अल्लाह की जात आपको उतना ही इनायत कर देती है।
आप एफर्ट कर रहे हैं ना, अब आप अल्लाह से ना दुआ भी मांग लें। अब अल्लाह से कनेक्शन बांध के ना, आंखें बंद करके रब की जात के सामने पेश हो जाएं और अपनी फरियाद सुनाएं और अपने दुखड़े सुनाएं कि या अल्लाह मैंने ये किया है। अल्लाह की जात बेहतर जानती है हमसे, लेकिन जब अल्लाह के सामने आप लाड करेंगे ना, तो अल्लाह की जात आपको इनायत कर देगी। आपने एफर्ट्स की हैं, अल्लाह के सामने पेश करें, अल्लाह जितना मेरा जिस्म, जितना मेरा दिमाग और जितना मेरी सराउंडिंग से मैं जितना भी एफर्ट्स करना चाहता था मैंने की है, या रब अब इनायत करना भी तेरा काम है। तो अल्लाह की जात आपको जरूर इनायत करेगी। आपने अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रख के जाना है। इसके अलावा आपका जो पेपर होगा, आपने पेपर पर टाइम पर पहुंचना है। जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, आपने उसको फॉलो करना है। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लेकर जानी है। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन है वो रीड आउट करके आपने एग्जाम सेंटर के ऊपर ना प्रॉपर टाइम के ऊपर पहुंच जाना है। सुबह का नाश्ता लाजमी करके जाना है। एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंचने के बाद असल इम्तिहान आपका तब स्टार्ट होगा जब आप एक सीट के लिए लड़ रहे होंगे ना। जब आप एक एमबीबीएस की सीट या एक बीडीएस की सीट के लिए जो पिछले 12 से 14 साल आपने एफएससी तक आए, उसके बाद जो एमडी कैट में आपने जो 4 मंथ्स तैयारी की है ना, वो आपको याद आ रही होंगी, आपके माइंड के अंदर रिकॉल हो रही होंगी। तो आपने मेहनत पर फखर नहीं करना, अपनी मेहनत पर यकीन करना है, फखर नहीं करना। आपने अल्लाह से ये दुआ करनी है कि मुझे अपनी मेहनत पर अल्लाह फखर नहीं है, अल्लाह तेरा एहसान है, तूने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैंने इतनी मेहनत कर सका हूं। अल्लाह अब तेरा काम है इनायत करना मुझे। तो अल्लाह की जात आपके लिए इनायतें ही इनायत करने के लिए बैठी है। कोशिश कीजिएगा जब एग्जाम सेंटर के अंदर जाए पॉजिटिव रहना है। आपने डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। टेस्ट के अंदर मैं आपको पहले से कुछ प्रेडिक्शन कर दूं, जो एग्जामिनर होता है, जो आपका पेपर सेटर होता है ना, आपको हर साल ऐसे एमसीक्यूज देता है जो आपको टफ टाइम देते हैं। अब वो पेपर ही क्या जिसमें टफ टाइम ना आए। अब टफ टाइम आएगा, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो जिनका आंसर ही नहीं मैच हो रहा होगा। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनकी की गलत होगी या क्वेश्चन ही गलत होंगे। अब वो ऐसे क्वेश्चन देगा 3 से 4। तो आपने इन एमसीक्यूज को कैसे डील करना है। आपको जो एमसीक्यूज ना आ रहा हो ना बिलफर्ज, आप उसको एंड टाइम के लिए बचा लें। आप अपना टाइम वेस्ट उसके ऊपर ना कीजिएगा। आपने पेपर के दौरान ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आपने लेट्स बायो कर ली, केमिस्ट्री कर ली, इंग्लिश भी कर ली। जब फिजिक्स की बारी आती है तो फिजिक्स के ऑलमोस्ट आपने हाफ एमसीक्यूज कर लिए। अब आप ना एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट ना होना, पेपर इतना हलवा आ गया, मेरा तो 195 प्लस आ जाएंगे, आपको ये भी ले डूब सकता है। तो आपने क्या करना है, काम डाउन रहना है। पेपर को दौरान ना बाकी चीजें सोचनी नहीं है, बस पेपर हल करो भाई, जाओ पेपर हल करो, बाहर आओ बस। तो पेपर के दौरान आपने इन चीजों का भी ख्याल रखना है। बबल शीट ठीक तरह से फिल करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम सेंटर वाले दिन, एग्जाम वाले दिन आपने वो पूरे लेकर जाने हैं। और स्पेशली अल्लाह से उस दिन दुआ जरूर मांगनी है। अपने पेरेंट्स को भी कहना है आपके लिए वो दुआएं करें। स्पेशली आपके जो पेरेंट्स हैं वो पहले ही दुआएं कर रहे होंगे। जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो आपसे मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए भी दुआ कर लेना। मैं एमडी कैट का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी काम सीख रहा हूँ, अभी भी बातें सीख रहा हूँ। तो आप हो सके तो मेरे लिए भी दुआ कर लेना। बाकी अल्लाह की ज़ात आपके लिए नवाज़ें करे, आपके लिए बहुत सारी इनायतें दे, आपके ख्वाबों को पूरा करे। और जब आप एमडी कैट का पेपर देकर आए तो आप हमारी वीडियो के नीचे आकर ये कमेंट्स कर रहे हो कि सर हमने कर दिखाया है, सर हमने 190 प्लस स्कोर कर दिखाया है, सर हमने अपना मेरिट बना लिया है। अब आपको मैं लास्ट एग्जांपल दूंगा, इसके बाद मैं ख़त्म करूंगा। अब आपको अरशद नदीम का पता है 92.97 पे उसने अपनी जो जोलन थ्रो फेंकी थी ना, उसने अपनी हिस्ट्री की सबसे बेस्ट एवर थ्रो फेंकी थी। आपने भी कोशिश करनी है अपनी हिस्ट्री का बेस्ट एवर 92.97 से ज्यादा मेरिट अचीव करके आना है।
92.97 जिसका आएगा, इंशाल्लाह 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 फिर से इंशाल्लाह आपका मेरिट बन जाएगा। अब आप जब पेपर दे के आएंगे तो आपने नीचे हमें कमेंट जरूर करना है। इसके बाद हम आपके लिए कुछ प्राइज़ भी देंगे, मेरी तरफ से प्राइज़ होगा जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, जिन स्टूडेंट्स का मेरिट बन जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज वो MBBS चाइना से करना चाहते हैं, पाकिस्तान से नहीं करना चाहते, तो आपने कोशिश करनी है कंसल्टेंट से दूर रहना है। कंसल्टेंट आपसे पैसे कुछ ज़्यादा ठग लेते हैं। कोशिश करनी है, अगर आपने चाइना का प्लान बनता है तो आपने अपने भाई को याद करना है। मैं आपका एडमिशन इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर सेलेक्ट कराऊंगा, और आपको जो भी गाइडलाइंस चाहिए होगी MBBS इन चाइना की, आपका भाई हाजिर है, क्योंकि पिछले 4 साल से स्टूडेंट्स हमारे जा रहे हैं, तो आपको इस हवाले से भी गाइड कर देगा। तो आपने अरशद नदीम बनना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने एफर्ट की हुई है, आपने स्ट्रगल की हुई है, अब आपका आउटपुट लेने का टाइम है। आउटपुट आप कैसे ले सकते हैं? जब आप अपने नर्व्स को कंट्रोल कर लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं MD कैट के टेस्ट के बाद। आपका भाई शुएब हसन, अल्लाह हाफिज़।